आज दिल्ली दरबार के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा और इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। इसीलिए आज आपको दिल्ली दरबार के बारे में आप इसे आसान टॉपिक समझें या कुछ कंफ्यूजन होता होगा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कुल मिलाकर जो दिल्ली दरबार हुए हैं वो कुल कितने हैं, 3 है। लेकिन आप सभी को बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा 4 या फिर 5 बताए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपको पहले ये याद रखना है कि कुल मिलाकर 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ईस्वी कौन कौन सा है। तो पहला ईस्वी आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1877 ईस्वी। दूसरा क्या याद रखना है, 1903 और क्या, तो 1911। ये 3 ईस्वी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि ये तीनों जो दिल्ली दरबार हुआ है, ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार के बारे में अगर हम बात करें जो कि 1877 ईस्वी में हुआ था, ये जो है लॉर्ड लिटन इसके आयोजक करता थे। अब देखिए यहां पर लॉर्ड लिटन ही आयोजन करता क्यों थे ये आपको बताना चाहूंगा मैं। तो देखिए इसीलिए क्योंकि उस समय ये वायसराय हुआ करते थे। तो आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में महारानी या महाराजा हुआ करते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए या तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय या फिर गवर्नर के रूप में यहां नियुक्त किए जाते थे। तो ये जो आयोजक करता आप देखते हैं ना, ये कोई ना कोई गवर्नर जनरल हुआ करता था या फिर वायसराय, उसी को बाद में चेंज कर दिया गया। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन वायसराय हुआ करते थे और उन्होंने ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, ये बातें पहले आपको ध्यान रखना है। आप सभी 1877 को इस तरह से देख सकते हैं कि इसके बाद ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले आप सभी देखेंगे कि पहला दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1877 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय रहते थे और वही उनके आयोजक करता हुआ करता था। ठीक है, अब यह इसका जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता था, इसका कोई ना कोई एक विशेष उद्देश्य हुआ करता था। तो आप सभी को उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी, जिसको हम लोग इंप्रेस ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, भारत की साम्राज्ञी, यानी अगर साम्राज्ञी कहें तो यहां पर महिला शासिका हो जाती है, इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम दिल्ली दरबार का। यह भी आपको पूछा जाता है और याद रखना है इसमें मुख्य रूप से विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है महारानी विक्टोरिया को और आयोजककर्ता के रूप में आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड लिटन। कौन थे लॉर्ड लिटन? तो ध्यान में रखना है उस समय के वो वायसराय हुआ करते थे। दूसरा दिल्ली दरबार की बात करें तो सीधा 1903 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। 77 के बाद 1903 ईस्वी में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उस समय लॉर्ड कर्जन जो है वो उस समय वायसराय हुआ करते थे। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है कि वायसराय का पद, ये जो आप देख रहे हैं वायसराय, ये वायसराय का पद आजादी तक चला था। आजादी तक बोले तो 1947 ईस्वी तक आप सभी जानते हैं कि वायसराय के पद से ही यहां पर शासन किए जाते थे। और आपको बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए हम लोग दूसरे दिल्ली दरबार की बात अगर करें तो सम्राट एडवर्ड सेवन, आपको ध्यान में रखना है एडवर्ड सेवन यानी सप्तम जिसको बोलते हैं, और महारानी अलेक्जेंड्रा, बिल्कुल ध्यान रखना है, इनका राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही यहां पर आयोजन हुआ था दूसरे दिल्ली दरबार का। तो एडवर्ड सेवन और महारानी अलेक्जेंड्रा, ये दो नाम याद रखना है जिनके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और यह ऑफिशियली दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या हुआ था मुख्य घटना, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली शहर को पूरी तरीके से सजाया गया था और ब्रिटिश साम्राज्य के शक्ति प्रदर्शन का यह मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में किस तरह का दबदबा है इसको प्रदर्शित करने के लिए ही यहां पर राज्यारोहण के उपलक्ष्य में यहां पर एक उत्सव के रूप में इसे सजाया गया था और बेहतरीन तरीके से यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जो कि दूसरे दिल्ली दरबार के रूप में मनाया गया था। यह भी ऑफिशियली दूसरा दिल्ली दरबार था।
ठीक है। अब तीसरे दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो हम लोग 1911 ईस्वी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो दिल्ली दरबार आप देख रहे हैं 1911 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे घटनाक्रम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको याद रखना है कि तीसरे और अंतिम दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, यानी उस समय यहां के वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। और आपको ध्यान रखना है कि सम्राट जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी भारत आए थे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो प्रथम और द्वितीय दिल्ली दरबार था, इसमें कोई यहां पर आए नहीं थे, बल्कि वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा यहां पर उत्सव मनाया गया था। ठीक है ना, ये बातें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही दिल्ली दरबार है और वो था तीसरा दिल्ली दरबार, जिसमें खुद सम्राट भारत आए थे, यानी भारत में आगमन के कारण ही यहां पर इससे आयोजित किया गया था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो मुख्य बातें हैं ना, वो काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली घोषित किया गया था, यह बातें ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।